मेगा स्टार साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजन सर और आज हम लोग फिजिक्स का एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे और उस प्यारा सा टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने लिखा है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग क्या करेंगे? आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, तो प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो साधारण से लफ्ज में आप बोल सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की वेग में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। यानी उसकी जो वेग होती है, जो वेलोसिटी होती है, प्रकाश की जो वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी में जो क्या होता है? चेंजिंग होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आप जान सकते हैं कि क्या होता है कि जब आप साइकिल लेकर क्या होता है कि सड़क पर चलाते हैं और जैसे ही साइकिल सड़क से क्या होती है कि बालू में जाती है, तो सड़क से जैसे ही साइकिल क्या होता है बालू में जाती है तो उसके जो हैंडल होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? घूम जाते हैं, मुड़ जाते हैं और उसका वेग भी क्या हो जाता है? साइकिल का जो चाल होता है वो चाल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब सड़क से साइकिल क्या होती है बालू में जाती है तो उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक वैसे ही आपकी जो प्रकाश की किरण होती है जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो उनमें क्या होता है कि उनके वेलोसिटी में परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी परिवर्तन को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की क्या है? निम्नलिखित शर्तें हैं, उस शर्त को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पहला जो शर्त होता है, पहला शर्त क्या होता है कि यदि प्रकाश अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलती है, यदि प्रकाश जो होती है वह क्या होती है कि विरल माध्यम से, विरल कहने का मतलब रेयर, और सघन माध्यम में जाती है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता होगा कि विरल और सघन क्या है। तो जैसे जल और हवा, जैसे जल और हवा दो माध्यम लेते हैं, दो हम मीडियम लेते हैं। तो जो जल होता है, जल क्या होता है कि हवा की तुलना में सघन होता है, यानी वो क्या होता है? सघन होता है। और हवा जो होता है वो जल की तुलना में क्या होता है? विरल होता है। यानी जो खाली स्थान होता है, खाली स्थान को हम विरल कहते हैं, और जो क्या होता है कि सघन, जिसमें क्या होता है? घन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। तो जब क्या होती है कि जो प्रकाश की किरण होती है खाली यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है कि अविलंब की ओर झुकती है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल के तहत बताते हैं, जैसे जब आपको क्या होती है? मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या अन्य गाड़ियां चलाते हैं, तो देखिए जब खाली ट्रैफिक क्या होती है कि जब खाली आपको फ्री होती है, ट्रैफिक फ्री होती है तो आपकी गाड़ी क्या होती है? तेजी से जाती है। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक जाम हो जाती है तो देखिए आपकी गाड़ी क्या होती है? धीरे 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 स्लोली मोशन में हो जाती है और वह अंदर की ओर जाने लगती है। ठीक वैसे ही आपकी प्रकाश भी काम करता है। प्रकाश में क्या होता है कि जब खाली मिलता है, यानी जो माध्यम होता है अगर खाली होता है, फ्री होता है, तो प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो वेलोसिटी होती है, वेग होती है, वो क्या होती है? तेज होती है। और जैसे ही क्या होता है कि जब सघन माध्यम आ जाती है तो प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है? आपका स्लोली हो जाती है, धीरे धीरे चलने लगती है। तो यही हमने लिखा है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो शर्त क्या होता है कि जब विरल से सघन में जाती है तो वो जो आपका नॉर्मल होता है, जो आपका क्या होता है? अविलंब होता है, तो अविलंब की ओर झुकती है। एक क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो झुकती है, मुड़ती है अविलंब की ओर, अविलंब से दूर भागती है और परिवर्तित रहती है। इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा? अविलंब की ओर भागती है। समझ में आ जाए? समझ। अब यही हुआ, इसके साथ और भी क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कि जो प्रकाश होती है तो प्रकाश क्या होता है जब विरल माध्यम से यानी आपको रेयर मीडियम से जब डेंस मीडियम में जाती है, जब सघन से विरल से सघन माध्यम में जाती है तो बताइए उसके पथ में क्या परिवर्तन होता है? तो पथ में क्या परिवर्तन होता है कि वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा उसकी वेग में क्या परिवर्तन होता है? तो ये तो था पथ, यानी पहला क्या परिवर्तन होता है? पहला परिवर्तन होता है पथ। पथ में क्या होता है कि अविलंब की ओर, अविलंब की ओर क्या हो जाती है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अविलंब की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। दूसरा कब? जब क्या होता है कि प्रकाश क्या होती है? विरल माध्यम से, जब विरल से कहां चलती है? सघन चलती है। यानी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलती है तो उनका जो पथ होता है वो पथ क्या होता है? अविलंब की ओर, यानी इसकी जो पथ होती है वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा आपका होता है कैसी? वेग, यानी उसके वेग में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन बनता है कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग बढ़ जाता है, घट जाता है और परिवर्तित रहता है, इनमें कोई नहीं। तो वेग क्या हो जाता है? तो वेग आप जानते हैं कि विरल से जब सघन जाता है तो वेग क्या हो जाता है? आपका वेग उसका होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। याद रखिएगा, वेग क्या हो जाता है? घट जाता है। दूसरा क्या होता है? तरंगदैर्ध्य, यानी क्या होता है कि जब प्रकाश क्या होती है कि आपकी क्या होती है? जो प्रकाश होती है तो ये होता क्या है कि जब आपकी सघन माध्यम से यानी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है यानी जो उसका वेव लेंथ होता है, तो क्या वेव लेंथ में भी परिवर्तन होता है? यानी उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है, यानी तरंगदैर्ध्य कहने का मतलब क्या जी? आपका वेवलेंथ। और उसका जो वेवलेंथ होता है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या होता है? आपका घट जाता है। और एक बात और लास्ट रही क्या सी कि बताइए कि जब प्रकाश क्या होती है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो आवृत्ति होती है, तो आवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो आवृत्ति में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहती है। क्या होती है? आपकी अपरिवर्तित रहती है। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ से 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन की यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है।
आवृत्ति बढ़ जाती है, आवृत्ति घट जाती है, आवृत्ति परिवर्तित रहती है, या नॉन ऑफ द इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा, जो आवृत्ति होती है वो आवृत्ति जस का तस बनी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये तो था कैसे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम, लेकिन अगर हम कहें कि प्रकाश अगर क्या होती है सघन माध्यम से, यानी सघन से अगर क्या होती है प्रकाश विरल में जाती है, यानी विरल माध्यम में जाती है, तो बताइए पथ क्या होता है। तो जो अपथ होता है वह क्या होता है आपका अभिलंब की, अभिलंब से क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है, दूर हो, अभिलंब से दूर भागता है, यानी अविलंब से दूर हटता है, यानी अविलंब से क्या होता है दूर भागने लगता है। दूसरा इसकी वेग क्या हो जाती है, तो इसमें वेग घटता है, तो इसमें वेग क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है। किसमें, जब सघन से विरल में जाती है तो वेग क्या हो जाता है प्रकाश की बढ़ जाता है। दूसरा इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, तो इसका तरंगदैर्ध्य भी क्या होता है आपका बढ़ जाता है। क्या होता है, तरंगदैर्ध्य भी इसका बढ़ जाता है। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है अपरिवर्तित रहती है, यानी इसका भी फ्रीक्वेंसी में कोई क्या होता है चेंजिंग्स नहीं आता है। अब इसको एग्जांपल के तहत समझ सकते हैं कि कैसे क्या होता है। तो सपोज क्या होता है कि विरल और सघन, आप ये समझ रहे हैं कि जो खाली होगा वो सघन होगा, जो क्या होगा सघन करें, जो आपका खाली होगा विरल होगा, जो क्या होगा ज्यादा भीड़ भाड़ वाला होगा वह क्या होगा आपका सघन होगा। अब होता क्या है कि जैसे जल और गैसीय वायु, तो जल और वायु में सघन कौन है, तो सर जल और वायु में जल सघन है और गैसीय वायु क्या है जी आपका विरल है। तो सपोज अगर क्या होता है कि हम वायु से जल में जाते हैं, तो वायु से जल में जाते हैं, वायु में पहले हम चल रहे थे, अब चलते चलते अचानक हमारा पैर किसमें चला गया जल में। तो बताइए जैसे हम वायु में चल रहे थे वैसे क्या हम जल में चलेंगे, नहीं सर जल में नहीं चलेंगे। आपका जवाब क्या होगा, सर जल में क्या होगा अब हम स्लो मोशन में चलेंगे, जितना तेज हम वायु में चल रहे थे उतना तेज हम क्या करेंगे जल में नहीं चलेंगे। और दूसरी बात कि हम कहेंगे बताइए वायु में जब बड़े बड़े डेग लगा रहे थे, तो बताइए कि जल में आप बड़े बड़े डेग लगाएंगे, बड़े बड़े डेग फैलाएंगे, तो कहेंगे नहीं सर डेग नहीं फैलाएंगे। दूसरा हो गया। और तीसरा क्या होता है कि जैसे आप जल में जितना हाँफ रहे थे उतना ही क्या होता है वायु में भी हाँफ रहे थे, यानी जो आपकी धड़कन थी वो धड़कन क्या थी जल में भी जस थी और वायु में भी जस थी। अब इसको आप समझने की चेष्टा कीजिए कि क्या होता है कि जब विरल से सघन में जाता है, तो विरल से सघन में जाएगा तो आपका वेग क्या हो जाता है घट जाता है। आपकी तरंगदैर्ध्य कहने का मतलब दो गर्त और दो सिंग्र और गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ बोलते हैं। और ये जो वेवलेंथ होता है, तो जैसे हम पैर चल रहे थे बड़ा बड़ा डेग लगाकर किसमें हवा में, लेकिन जैसे ही क्या होता है कि जल में हम जाते हैं तो हमारा पैर का डेग क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। तो तरंगदैर्ध्य क्या हो जाती है, जो गर्त और क्या थी आपका सिंग्र होते हैं वो क्या होते हैं छोटे हो जाते हैं, यानी तरंगदैर्ध्य क्या हो जाती है घट जाती है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप चाहे हवा में रहिए चाहे आप जल में रहिए, आपका जो धड़कन होगा दिल धड़केगा, यानी आपका हार्ट जो बीट होगा वो हवा में भी उतना ही बीट होगा और जल में भी उतना ही बीट होगा, यानी यह अपरिवर्तित रहेगा, यह बढ़ेगा घटेगा नहीं। लेकिन अब क्या है, तो विरल से सघन था, लेकिन आपको सघन से विरल क्या होगा कि जैसे पहले आप क्या होते थे, तो पहले जल में आप चल रहे थे, अब जल से आप क्या होते हैं जैसे ही हवा में आते हैं, तो बताइए आपका डेग बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। आप स्लो चलेंगे कि तेजी से चलेंगे, तो कहेंगे नहीं सर हम तो अब तेजी से चलेंगे क्योंकि जल में धीरे चल रहे थे, जैसे हम क्या हो गए बाहर निकले। जैसे आप क्या होते हैं कि जब भीड़ से गाड़ी लेकर बाहर निकलते खाली जगह पर, तो बताइए आप धीरे धीरे चलते हैं कि तेज चलते हैं, तो कहते हैं नहीं सर हम तो बड़ा तेज। अब जैसे ही बाहर निकलते हैं क्या होते हैं थोड़ा सा एक्सीलेटर को क्या करते हैं ऑन करते हैं और तेजी से भागते हैं, क्यों क्योंकि खाली मिलता है। तो जब विरल से सघन से जब आप क्या होता है प्रकाश जो होता है वो विरल में आता है तो तेजी से निकलता है भागता है, उसकी वेग क्या हो जाती है बढ़ जाती है और बड़ा बड़ा डेग डालने लगता है, तरंगदैर्ध्य भी क्या होता है उसका बढ़ जाता है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी बढ़ती नहीं है, जस की तस बनी रहती है। अब यहाँ पर हम 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेंगे ताकि आपको ये जो चीज हमने बताई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्रकाश की अपवर्तन का दूसरा नियम यानी स्नेल का नियम पढ़ेंगे। तो पहले 2-3 क्वेश्चन इस पर देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये हमको लग रहा है विश्वास कि आपको समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और तब क्वेश्चंस लेकर तब हम लोग क्या करेंगे स्नेल का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछता है। क्वेश्चंस देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब हवा यदि हवा की आवृत्ति N1 तथा जल की आवृत्ति N2 तथा जल की आवृत्ति N2 यानी फ्रीक्वेंसी N2 हो तो N1 ग्रेटर देन N2, N1 इक्वल N2, N1 लेस देन N2 और चौथा नॉन ऑफ दीज। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश क्या होती है कि यदि प्रकाश क्या होती है कि हवा से
और क्या होती है कि जल में जाती है, यानी हवा से क्या होती है कि जल में जाती है। तो हवा से जल में जाती है तो बताइए उसकी आवृत्ति, यानी उसकी आवृत्ति हवा की तुलना में क्या जी, हवा और जल की तुलना में क्या होगी। तो N1 क्या होगा, यानी हवा क्या हो जाएगा, उसकी जो आवृत्ति होगी वो ग्रेटर देन होगा N2 से, कि आपका N1 बराबर होगा N2 से, कि N1 लेस देन N2 से, या इनमें से कोई है। तो आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो आवृत्ति होती है, चाहे वह जल में हो, चाहे आप प्याजी हवा में हो, यानी कहीं भी आप होते हैं, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वह बदलती नहीं है। यानी जितनी फ्रीक्वेंसी जल में होगी आवृत्ति, उतना ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हवा में होगी। तो इसलिए जवाब हमारा क्या होगा, N1 बराबर N2। क्या होगा, N1 बराबर N2। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। यदि प्रकाश की जो चाल होती है, यदि प्रकाश की आवृत्ति क्या है जी, जल में N1 है, और क्या जी जल में करें हवा में N1 है तथा जल में N2 है, तो बताइए कि दोनों में कौन बड़ा होगा, छोटा होगा। तो N1 ग्रेटर होगा N2 से, कि N1 बराबर होगा N2 से, यही क्वेश्चन से। तो जवाब क्या होगा, N1 और N2 क्या होगा, बराबर होंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित होती है। इसी क्वेश्चन को घुमा दे और ऐसे क्वेश्चन कैसे, देखिए क्वेश्चन दे, यदि हवा की बेग, यदि हवा की बेग v1 तथा कांच की बेग v2 हो तो v1 ग्रेटर v2, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन v1 लेस देन v2, तीसरा ऑप्शन v1 इक्वल v2, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब बताइए तो जवाब क्या होगा। तो अभी आपको हमने बताया कि क्या जी, कि अगर प्रकाश क्या होती है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो देखिए ये हमारा क्या है जी, विरल है, और ये क्या है जी, हमारा सघन है। तो विरल क्या होगा, विरल में क्या होगी, तेजी से चलेगी, और सघन में क्या होगा, आपका कम चलेगी। तो बढ़ेगा किस में, तो विरल में। तो विरल कौन है, हवा। तो हवा को हमने क्या माना, v1। तो v1 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, तो v2 से। इसलिए जवाब हमारा क्या होगा, पहला हमारा जवाब सही होगा। बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब वही तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लेमडा लगा देगा, लेमडा ग्रेटर देन लेमडा 1 ग्रेटर देन लेमडा 2, ऐसे करके लगा देंगे। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको छोड़ना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस केवल घूमते हैं बच्चे। अब क्या होते हैं, v1 v2 देकर फंस जाते, कहते तो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल दे दिया, उनको समझ में नहीं आता है, और इस तरह के क्वेश्चंस वो छोड़ देते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस होता है, अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ये क्वेश्चन छूटते नहीं है। समझ में बात आ रही है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको हम देखते हैं, क्वेश्चन एक देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या होते हैं कि आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, यदि पृथ्वी पर वायु ना रहे, यानी हवा ना रहे, हवा न रहे, ऑप्शन नंबर 1, तो दिन की अवधि बढ़ जाएगा, तो दिन की अवधि बढ़ जाएगा, दिन की अवधि छोटा हो जाएगा, दिन की अवधि छोटा हो जाएगा, और तीसरा अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा इनबिल्कुल। अब ये जो स्नेल का जो नियम होता है, यानी स्नेल का जो नियम है, तो स्नेल का नियम किसे कहते हैं, स्नेल का फॉर्मूला होती है। स्नेल ने एक नियम दिया था, क्या दिया था उसको हम लोग समझते हैं। तो स्नेल ने क्या किया था, बोला था कि स्नेल ने कहा कि क्या होता है कि साइन आई अब बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक भी बोलते हैं। यानी साइन आई बाई साइन आर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, और इसे क्या करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू 2 बाई म्यू 1 बराबर, ये जो म्यू होता है, तो म्यू क्या होता है, म्यू आपका क्या होता है, c बटा v होता है। यानी म्यू बराबर क्या होता है कि आपके प्रकाश निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग बटा क्या जी, किसी माध्यम में प्रकाश की वेग। तो ये क्या होता है, म्यू 2 बाई म्यू 1 को हम लिख सकते हैं v1 बाई v2, और इसको हम लिख सकते हैं लेमडा 1 बाई लेमडा 2, क्योंकि जो आपका वेलोसिटी होता है, जो वेग होता है, वो क्या होता है कि लेमडा के क्या होते हैं कि आपके उल्टे होते हैं। यानी लेमडा के क्या होता है कि ये आपके लेमडा के क्या होता है, उल्टा होता है, इसलिए हमने इसको लिखा। अब देखिए यहां से ये क्या होता है कि क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चंस बनता है कि
किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। किस रंग रटे रखा एक चीज आप जानते हैं, कहते हैं कि बताए कि निम्न में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लड़का कहता है सर लाल रंग का तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन क्वेश्चन घुमा दे और कहे कि निम्न में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए अभी हमने बोला कि इनमें क्या होता है कि सीधा संबंध नहीं होता, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कहेगा कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो वह लाल होगा। सबसे कम कौन होता है? तो सर बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए तरंगदैर्ध्य की बात कहेगा तो क्या होगा? जो लाल होगा यानी आपका लेमडा लाल ग्रेटर देन और लेमडा क्या जी? बैगनी। यानी क्या होगा कि जो लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होगा यानी लेमडा होगा वह क्या होगा? ग्रेटर देन किससे? तो बैगनी से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन अगर अपवर्तनांक की बात की जाए तो अपवर्तनांक को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। तो म्यू आपका बैगनी ग्रेटर देन किसका जी? तो म्यू लाल। यानी आपके जो अपवर्तनांक होते हैं तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है? तो सर बैगनी का होता है। सबसे कम तो सर लाल का होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है? ठीक एक दूसरे के ये अपोजिट हो जाते हैं। और क्या होता है एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और लड़के हमारे रट्टे होते सबसे अधिक कहेगा तो हमारा जवाब क्या होगा? लाल होगा, और वो लाल टिक आउट करके चले आते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। जब आपको सटीकता से देखना है, बढ़िया से देखना है, देखना है कि अपवर्तनांक पूछ रहा है कि वह क्या पूछ रहा है कि उसका तरंगदैर्ध्य पूछ रहा है। तो तरंगदैर्ध्य और अपवर्तनांक देख कर ही क्या करना है? जवाब को देना है। इससे क्या होगा? एक नंबर हमारा छूटेगा नहीं, एक नंबर हमारा गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे विश्वास है। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे चलेंगे। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग आगे बढ़े। चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि यदि कांच में प्रकाश की वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो उसका अपवर्तनांक प्राप्त करें या निकालें। तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा या प्राप्त करें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो जो क्वेश्चंस दिया गया है उसको लिखेंगे। तो सॉल्व दिया है यानी गिवन दैट क्या दिया है? तो दिया है वेलोसिटी यानी v दिया है कितना? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या दिया है? तो आप जानते हैं कि लाइफ टाइम रिचार्ज क्या होता है? c होता है 3 × 10⁻। क्या से आपको निकालना है? तो सर म्यू बराबर वाट, यानी आपको अपवर्तनांक निकालना। अब आप फॉर्मूले से जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है? c/v होता है। अब देखिए यहाँ पर c हमारा क्या है? 3 × 10⁸। हमारा v क्या है? 2 × 10⁸। भाई जी से भाई जी कैंसिल हो गए, 3/2 और हमारा क्या हो जाएगा? 1.5। यही हमारा आंसर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? कितना साधारण है। अब देखिए एक इसी को रिलेटेड एक और क्वेश्चंस लेते हैं, और वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो पूछिए कि अब ऐसी क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से तो आपसे छूटेंगे नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन देख लिया सर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन है कि यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 यानी 4/3 है तो इसका प्रकाश का वेग ज्ञात करें। तो इसके प्रकाश के वेग ज्ञात करें। तो इसमें प्रकाश का वेग ज्ञात करें, यानी यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो बताइए कि जल में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है फिर जैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दिया है
यानी गिवन क्या दिया है, तो आपका दिया क्या है, तो आपका जल में दिया क्या है, अपवर्तनांक दिया है, तो म्यू बराबर कितना दिया है, 4/3 दिया है। आपका क्या जी सी, तो आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइफ टाइम रिचार्ज है, और इसमें क्या निकालना है, v बराबर 1। अब हम फिर फार्मूला से क्या करेंगे, तो फार्मूला होता है म्यू बराबर आपका c/v। अब हम क्या करेंगे, सबके मान सबके जगह रख देंगे, जिसका जो मान दिया है, तो दिया है हमारा म्यू क्या दिया है, 4/3 दिया है, रख दिए, बराबर c हमारा क्या है जी, 3 × 10⁸ हो गया। हमारा v क्या है जी, तो हमारा v नहीं दिया है, तो v को वैसे ही रखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये क्या होगा, 4 भी हो जाएगा, ये आपका 9 × 10⁸ हो जाएगा। आपका v बराबर 9 × 10⁸, आप बाई क्या है जी 4, ये हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.25 × 10⁸। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आपको आ रही है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं लेवल 2 का। ये तो हमारा लेवल 1 का क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आते कहाँ है, लेवल 1 में क्वेश्चन आते हैं। अब लेवल 2 के क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि लेवल 2 के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो थोड़ा सा लेवल 2 का क्वेश्चन इससे क्या होगा, थोड़ा हार्ड होगा। तो चलिए लेवल 2 का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, यानी जिस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो उसकी जो क्या होती है कि उसमें सघन वह जितना ही सघन होता है, यानी जिसका अपवर्तनांक अधिक वह उतना सघन, ये याद रखिएगा। अपवर्तनांक के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये पदार्थ कितना सघन है, कितना विलंब। समझ में बात आ रही। चलिए एक लेवल 2 का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। एक कांच की खिड़की, एक कांच की खिड़की, एक कांच की खिड़की का अपवर्तनांक, एक कांच की खिड़की का अपवर्तनांक 1.5 है तथा इसकी मोटाई 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर है, तो इससे प्रकाश की किरण कितने समय तक गुजरेगी, कितने समय तक गुजरेगी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन लेवल 2 का क्वेश्चन से थोड़ा सा घुमाया हुआ। ठीक वैसे जैसे पहले सोचते थे, वैसे फिर हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे। तो देखिए फिर वैसे ही हम लिखेंगे क्या जी, दिया है, दिया क्या है, तो दिया है कांच की खिड़की का अपवर्तनांक, यानी आपको म्यू दिया है 1.5। आपके क्या जी, दूसरा आपका क्या है, तथा इसकी मोटाई सी, आप जानते हैं कि सी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपकी क्या जी, आपकी जो मोटाई होती है, तो मोटाई को हम बाद में देखेंगे, पहले इतना दिया है। इसमें आपको क्या नहीं दिया है, भी। तो पहले हम क्या करेंगे, भी निकालेंगे, भी निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, वेग निकालेंगे, वेग निकालेंगे तो ऑटोमेटिक हमें क्लियर हो जाएगा। तो पहले वेग निकालने के लिए हम फार्मूले चलेंगे, म्यू बराबर c/v। अब हमारा म्यू क्या है जी 1.5, सी हमारा क्या है जी 3 × 10⁸। अब y हमारा v नहीं दिया, v को रखेंगे, तो ये v बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10⁸। अब y 1.5, अगर डिसिमल हटाएंगे 0 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका v क्या हो जाएगा 2 × 10⁸ आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब हम क्या करते हैं कि अब हम चलेंगे क्या जी, इसकी जो मोटाई दिया है, तो मोटाई कितना दिया है, तो आपकी मोटाई दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया है, आपका जो मोटाई दिया है, इसकी मोटाई कितना दिया है, तो मोटाई आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। और ये 12 जो सेंटीमीटर है, इस 12 सेंटीमीटर को हम पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। और बताइए इसके बाद क्या होता है कि आप जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर आपका क्या होता है, दूरी बट्टा समय। क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर होगा दूरी बट्टा वेग। अब देखिए हमारा दूरी कितना है, तो दूरी हमारा दिया है क्या जी आपकी, तो 12 × 10⁻⁻2, ये हमारे क्या है जी, डिस्टेंस है, मोटाई है। हमारा वेग क्या है जी, तो देखिए वेग हमारा क्या है 2 × 10⁸। अब ये क्या हो जाएगा 6 × 10⁻⁻2। कैसे, ये जब ऊपर जाएंगे तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड आंसर। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है जी हमारा, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या है जी, हमारा बेसिक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के बाद हम लोग यानी इसके बाद हमको लेंस पढ़ना है, यानी इसी में लेंस हमको पढ़ना होता है। और लेंस जो हम पढ़ेंगे वो सेकंड आपकी वीडियो में आएगी लेंस के बारे में। जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, उसके बाद हमने मिरर पढ़ा है, ठीक वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा लेंस आएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिएगा, तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको जितने भी आपके वीडियो हम बनाए वो सबसे पहले आपको पहुंच पाए। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।